नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी का नाम है ताने। आ गई महारानी जी मायके से। अभी तो सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं, 2-4 दिन और रुक लेती। बिंदु ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, ससुर की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। और क्या, यहाँ तो नौकरानी लगी ही है काम करने के लिए, जो सब संभाल लेगी। इनको कौन सा फर्क पड़ता है, सास कहाँ पीछे रहने वाली थी। और वो खुद को ही नौकरानी संबोधित करके बिंदु को सुना रही थी। बिंदु अभी अभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर मायके से वापस आई थी और हर बार की तरह इस बार भी सास ससुर ने इसी प्रकार के तानों की अपेक्षा की थी, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा जो लग गया था और बिंदु के लिए इस प्रकार के तानों के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमेशा ही यही होता, जब भी बिंदु मायके जाने का नाम लेती, सास ससुर दोनों का ही मुंह बन जाता। अभी पिछली बार की ही बात है, जब देखो तब मायके जाने के लिए उतावली रहती हो। तुमको पता है ना कि सिया, बिंदु की ननद, भी आ रही है। सास निहारिका जी तमक कर बोली, मम्मी जी, गर्मी की पूरी छुट्टी सिर्फ जीजी के इंतज़ार में गुजार दी कि वो अब आएंगी तब आएंगी, लेकिन अब तो सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। मेरे भी तो मम्मी पापा हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। बिंदु ने शालीनता से जवाब दिया, हमें कुछ भी नहीं पता। 2-4 दिन के लिए जाओ और तुरंत उल्टे पैर वापस आ जाओ। निहारिका जी ने आदत के अनुसार फरमान जारी कर दिया। मम्मी जी प्लीज़, कम से कम 1 हफ्ता तो रुक लेने दीजिए। मम्मी पापा भी कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का। 1 हफ्ता मैं वहाँ रुक लूँगी और 1 हफ्ता जीजी के साथ। इतना कहकर बिंदु मायके चली गई। लेकिन बिंदु के 7 दिन के बाद वापस आने पर खूब अच्छी तरह सास ससुर और ननद के द्वारा जमकर जली कटी सुनाई गई और बिंदु चुपचाप आंखों में आंसू भरे उन लोगों के तानों को हमेशा की तरह झेलती रही। हमेशा ही यही होता, जब वो मायके से वापस आती तो इसी प्रकार के तानों से उसका स्वागत किया जाता। पति विपुल का भी सपोर्ट उसको नहीं मिलता, इसलिए तकदीर का लेख मानकर चुपचाप सह लेती और इस बार भी यही हुआ। बिंदु अपने भाई के राखी बांधने के लिए गई थी और अभी अभी वो वापस आई ही थी। सोचकर तो गई थी कि शाम को आ जाएगी, लेकिन उसके मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो वापस ना लौट सकी। बिंदु ने फ़ोन भी किया, लेकिन उन लोगों ने मारे गुस्से के उठाया ही नहीं। मम्मी जी, मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, लेकिन आप लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाया और मैं तो उसी दिन वापस आ रही थी, लेकिन मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण न आ सकी। कौन बेटी अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर आएगी। अभी भी वो सामान्य नहीं हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों का लिहाज करके वापस आ गई। और रही बात नौकरानी की, तो मैं तो अकेले पूरी गृहस्थी का भार अपने कंधों पर उठाती। सुबह से लेकर रात तक एक पैर पर सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाचती रहती हूँ। आपका तो ज़रा सा भी सहयोग हमको नहीं प्राप्त होता, वो नहीं दिखाई पड़ता आप लोगों को। बिंदु आज बिल्कुल भी चुप ना रह सकी। देख तो लो, मेंढकी के मुंह में भी जुबान आ गई। कैसी कैंची की तरह जुबान चल रही है। माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है। ससुर भड़क कर बोले, पापा जी, माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और इसीलिए ये जुबान आज तक बंद थी, लेकिन आप लोगों ने ही ये जुबान खोलने पर अब मुझको मजबूर कर दिया। बिंदु इतना कहकर अपने कमरे में चेंज करने के लिए चली गई। देख तो लो, शर्म लिहाज को तो जैसे ताक पर रख कर आई है। बेशर्मों की तरह हम लोगों से जुबान लड़ा रही है। दोनों सास ससुर एक दूसरे से कह रहे थे और बिंदु ने उसी समय मन ही मन संकल्प लिया कि अगर इस घर में मान सम्मान से रहना है तो अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, वरना तो कभी भी सिर उठाकर नहीं जी पाएगी।